हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, इस वीडियो में आज पॉलीगॉन्स पढ़ाऊंगी। पॉलीगॉन इज़ अ रेक्टिलिनियर फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर साइड्स। पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होता है जो कि एक बहुत सारी मोर देन थ्री या मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन से वो क्लोज फिगर होता है। ठीक है, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी रेक्टिलिनियर फिगर से, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे कि ये ट्राइंगल है ना, ये भी पॉलीगॉन से। क्यों? क्योंकि ये क्लोज फिगर है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ये क्लोज है ना। तो जैसे कि ट्राइंगल हो गया, ये सारे पॉलीगन है। रेक्टेंगल है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर जो बना हुआ है 4 लाइन सेगमेंट का। जैसे ये आपका हो गया क्या हो गया, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल हो गए, या आपके रोम्बस हो गए, जितने ये सब 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है। तो पॉलीगन वो फिगर होता है जो 3 या मोर साइड से स्ट्रेट लाइन से क्लोज होता है ना। कोई भी साइड्स इसका ओपन नहीं रहेगा और या कोई भी साइड इसकी कर्व्ड नहीं रहेगी। पॉलीगन्स उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल, इसके एग्जांपल ये हो गए, ये ट्राइंगल है, ये सब, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर होता है, ये रोम्बस है, और स्क्वायर होते हैं, ये भी 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है। इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ये सब साइड्स 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। रोम्बस में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाते। इसके 2 साइड स्लैंटिंग होते हैं। ये आपके कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं बनता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना। ट्राइंगल में एंगल के अकॉर्डिंग या साइड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्राइंगल होते हैं। रेक्टेंगल, रोम्बस, ये स्क्वायर है, ये सारे पॉलीगन्स कहलाते हैं क्योंकि ये क्लोज फिगर है और स्ट्रेट लाइन से क्लोज है। कभी भी कोई इस तरह का शेप होगा कि कर्व हो और उसमें वो क्लोज फिगर हो, तो ये पॉलीगन नहीं है ना, ये पॉलीगन नहीं है, ये इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे। पॉलीगन इसमें सारे साइड्स आपके स्ट्रेट होने चाहिए, है ना। तो ये ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कुछ पॉलीगन्स के एग्जांपल दे देती हूँ। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड पेंटागन। 5 साइड से अगर क्लोज फिगर है 5 साइड से, ये पेंटागन है ना, क्योंकि इसमें 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5। नाम अगर दे दें PQRST, तो इसमें कितने साइड्स हैं? PQ एक साइड है। फिर इस तरह से अगर आपको आएगा कि दिए गए फिगर के साइड्स लिखें तो QR है, RS है, ST एंड TP। ये 5 साइड्स हैं और सब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बंद है, तो ये भी पॉलीगन है। ये पेंटागन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंटागन। अब हेक्सागन है नेक्स्ट फिगर। ये सारे पॉलीगन्स कहलाते हैं और जो शेप मैं बता रही हूँ उसे याद कर लेना कि 3 साइड्स वाले ट्राइंगल हो गए, 3 साइड से क्लोज फिगर, 3 साइड के, 4 साइड के बहुत सारे फिगर होते हैं, तो उसको रेक्टेंगल है, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। ठीक है, क्या है? ये सारे जो आपके ये सब 4 साइड से हैं, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। उसके ये सब एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल हैं। पेंटागन में 5 साइड्स हैं, इसकी मैंने दिखाया, ये यहाँ पे नाम लिखे कि कौन कौन साइड्स हैं। हेक्सागन ये पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक कर्व सरफेस है, तो ये आपका पॉलीगन्स नहीं है ना। ये रफ यहाँ पे मैंने करके बताया कि कभी भी क्लोज फिगर आएगा अगर उसमें कर्व साइड है तो वो आपका पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, पेंटागन। हेक्सागन है, ये भी साइड्स 6 साइड्स का होता है। तो बच्चों ये 6 साइड्स का शेप है, ये 6 साइड है, तो इसे हेक्सागन बोलेंगे, है ना। ये डायग्राम आप याद रखेंगे, ये हेक्सागन हो गए 6 साइड्स वाले।
और 7 साइड्स के हेप्टागन होते हैं, है ना। 7 साइड आप बना लें, जैसे शेप है ये साइड, एक ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अगर 7 साइड्स है इक्वल नहीं है तो इर्रेगुलर कहलाएंगे, और सब साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो रेगुलर हेक्सागन होगा। तो इर्रेगुलर हेप्टागन है ये, क्योंकि इसमें 7 साइड हैं, तो ये हेप्टागन है लेकिन इर्रेगुलर है ना। इरेग्युलर और रेगुलर में समझ जाएं कि रेगुलर अगर रहेगा, रेगुलर शेप में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ये मैंने डायग्राम में इक्वल नहीं किया है, तो ये इरेग्युलर हेप्टागन है, ठीक है। इसी तरह ऑक्टागन है, 8 साइड के आप बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऑक्टागन। तो इस तरह से बच्चों साइड्स के अकॉर्डिंग इसके नाम हैं। पॉलीगन्स होते हैं कि रेक्टिलिनियर फिगर से बाउंडेड 3 और मोर साइड्स से क्लोज फिगर को पॉलीगन्स बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों एडजेसेंट साइड क्या है कि ऐसे 2 साइड जिसका एक कॉमन पॉइंट हो उसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जैसे ये QP और QR, ये दोनों साइड है ना, जैसे कि QP एंड QR ये साइड है, ये 2 साइड की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो Q पॉइंट है, Q, ये दोनों में कॉमन है, तो ये साइड आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा। आई बात समझ में। एडजेसेंट साइड क्या है कि जब 2 साइड्स का पॉइंट कॉमन हो, एक कॉमन हो, एनी 2 साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। जैसे कि Q इसमें आपका कॉमन हो गया। इसी तरह RS एंड RQ, इसमें R आपका कॉमन है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गए। एडजेसेंट साइड्स में ऐसे 2 साइड्स जिसका एक मीटिंग पॉइंट या जो एक ही कॉमन उसका पॉइंट हो, है ना। 2 ऐसे साइड्स जिसका एक पॉइंट कॉमन हो, है ना। जैसे कि हम QP और SR को या QP SR को एडजेसेंट साइड नहीं कहेंगे, ये अपोजिट साइड होगा, ये आमने सामने की साइड होगी। PQ और SR जो है ये आमने सामने की साइड है, ये अपोजिट साइड कहलाएगी। और एडजेसेंट साइड फिर से सुन लें, वो साइड होती है जिसका एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है। जैसे PQ और QR Q पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये एडजेसेंट साइड है और ये पॉइंट एडजेसेंट पॉइंट है। ओके, अपोजिट साइड में ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया। एडजेसेंट साइड्स और PQ एंड SR, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये आपका अपोजिट साइड हुआ, अपोजिट साइड्स। ओके, अब डायगोनल देखें क्या होता है। एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड समझ गए। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स, डायगोनल्स क्या है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टाइसेस को टच करते हैं लेकिन एडजेसेंट साइड्स को नहीं करते, है ना। जैसे कि ये S और ये Q अलग अलग वर्टाइसेस हैं जिसे ये मिला रहा है, और ये एडजेसेंट साइड नहीं होता है। क्या होगा इसका डेफिनेशन, a line segment joining the pair of vertices which are not adjacent are called diagonals। ये S और Q आपका एडजेसेंट साइड को ये नहीं मिला रहा है, तो ये डायगोनल हो गया। डायगोनल क्या है, ए लाइन सेगमेंट joining the pair of vertices which are not adjacent are called diagonals।
अब डायगनल्स में देख लें कि क्या है, पी आर और ये एस आर डायगनल्स हुए है ना, ये वाले की फिगर के पी आर एस क्यू ये आपके डायगनल्स साइड हुए। बच्चों इस तरह से फिगर को पहचानेंगे, पॉलीगॉन को समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी इसी पे एंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।